5 तारीख की वो काली रात जब जहानाबाद से आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई एक मासूम की चीखें अंधेरे में कहीं खो गई। जिसे नीट की तैयारी कर पूरे देश की सेवा करनी थी, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। 6 तारीख को उसे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस 11 तारीख को वो बेटी अपनी सांसों की जंग हार गई। वो सपना टूट गया, वो उम्मीदें बुझ गई। आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ की चौखट अब भी सूनी है। बिलखती माँ का दर्द पत्थर का दिल भी पिघला दे, और वो पिता जो अक्सर अपनी तकलीफें छिपा लेते हैं, आज उसके आंसू भी नहीं थम रहे। परिजनों का बयान सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। क्या बिहार की बेटियों के सपने ऐसे ही रौंदे जाते रहेंगे? परिजन दर दर भटक रहे हैं बस एक सवाल लेकर कि आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था। देखिए परिजनों का ये झकझोर देने वाला बयान। डॉक्टर साहब बोले थे कि कुछ नहीं तुमको पूछना है। हम पूछे कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ फट के बोली, सर आप बताइए। कि ठीक है माता राम, आप निकलिए, आप पूछ लिए। निकल गए और थोड़े देरी में सर अथी आया, हॉस्टल वाली मैडम आई, नीलम अग्रवाल। हम सोए हुए थे तो माथा सुसुरा के से, बेटा बोले कि हाँ चाची, हम तो आपको बेटी के नहीं बचा सके, बाकी जितना पैसा ले सकती हो उतना देंगे। बोले कि हमारे बेटी तो होश आ गई, तेरा पैसा अपने काहे दें? तो का बात है? मेरे भौजाई भी बोल ला, भाई भी बोल, ये तो अकबका गेला। बोले कि सुनो न चाची, हमारा पैसा न चाहिए, तोर बेटी चाहिए, तोर नतनी चाहिए, तोर पोती चाहिए, बोला दे दे, मारबो ना, बाकी जितना पैसा लेबा उतना पैसा दे, पैसा के भूखल ना। हमारे बेटिया कहते इतना बचा, का बात है? ओते पुलिस मुझे ले जाते, ओकरा 2 छड़ी मारबो कैले, लेहू के गेला, कहला कि ये थाना में भी गई है पैसा देने के लिए, नहीं लिए, अब ये हॉस्पिटल में आके अथी के वजह से सर अब उलट गया, मामला उलट गया। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है, और जे सब कोई बोल रहा है वही सर भी बोल रहे हैं। आओ जो मैडम हुई लेडीज थी, आई बोली कि ओहू माते राम कह के बोली है, अथी करके ना, माता राम तुमको साथ है, हम ही किसी का बेटी हैं, आपको साथ देंगे, भरोसा रखिए। ठीक है बेटा। और का परिणाम मिला सर? मेरी बेटी चल गई। आप भी देखने आए होंगे कि गायत्री की मम्मी कैसी लगती है, कैसे बोलती है। तो हम गंवार हैं सर, देहात के रहने वाले हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर। मेरी बेटी का अथी नहीं मिलेगा जब तक हम किसी का अथी नहीं कहेंगे। मेरी बेटी तो चल गई, आप अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर। हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते, क्या रहा, मार दिया, पुलिस के का रहा, पैसा पक्की ना गया, माँ के बेटी होगी, बहन के बेटी। अब क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसा माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई रहना धरती पर भारी बोझ है, यही चाहते हैं। सरकार से भी विनती है, एक बहन एक माँ के अति करता है, तो जब बेटी चाहती है तो कोई माँ के लाल का ऐसा धरती पर रहना पाप है। हम भी हैं, माँ हैं, स्तन का दूध पिलाए हैं, बाकी बेच नहीं सकते हैं। धरती पर आए हैं, धरती में मिट जाएंगे, बाकी अथी नहीं हो सकते। पता चला हमको हॉस्टल के संचालक अपने डायरेक्ट फोन नहीं किए, किसी द्वारा फोन करवाया गया। तो पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आइए पटना। तो आनंद फान में हम लोग पटना चले गए। उसके बाद फिर प्रभात में मेरे हाल में 8:30 बजे पहुँचे। बच्चे से बात हुई थी? न, उस समय मैंने बात की, सुबह बात की,
उसी समय संदिग्ध लग रहा था, एक सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और ये सच्चाई है। जानबूझ के भी बेटी की हत्या कर दी। जी, जी। पुलिस उस समय से ही हम लोगों के विरोध में था और पैसा सभी को है, शहर प्रशासन जो भी इसमें संलिप्त थे और जानबूझ कर हम लोग तबाह कर रहे थे। हॉस्पिटल में जाते थे, हम लोग को मना किया जाता था कि मत जाइए, मत जाइए। बहुत तरह की बातें हैं। सब मिले हुए थे, एसएसपी थाना प्रभारी मिला हुआ था। हम लोग के विरोध में ही माने अथी करते थे, किसी भी प्रकार के आप लोग को माने। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसी ही तमाम खबरों के साथ।